सारे सरपंच काम करना चाहते हैं। देखो मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, और उसमें ये हो भी जो काम उस टाइम काम किया है सरपंचों ने, ये काम किया है। हमारे पहले सरकार से मनमुटाव हो गया था, पर उसके बाद गांव का विकास कराना था तो हमने विकास शुरू किया, मनमुटाव दूर रखा, और उसके बाद हमने यही सोचा भी जब सरपंच बने हैं, गांव ने इतनी बड़ी आशा की है, बैठे हुए सरपंच बनाया है, तो काम भी तो करना जरूरी था। मतलब ये चीज अगर आप देखते हैं कि जो सरपंच की लड़ाई है कहीं ना कहीं वो भी जायज है, वो भी जायज है जी। सरपंचों की देखो बगैर जायज तो कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं है, जायज से ही लड़ते हैं लड़ाई। मतलब उसको लड़ने का जो तरीका थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि एक राजनीतिक तूल ले गया, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे सरपंच पर काफी सारी जो बाउंडेशन ऐसी है जिनके अंदर सरपंचों के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार से मेरी भी यही विनती है जी, आप हमें मौका दो, एक बार मौका तो दीजिए। मैंने बबली के साथ जब मंत्री थे स्टार्ट में हमारा प्रोग्राम हुआ था, मैंने तभी यही बोला था नहीं, अगर आप इस और चलते कि सिर्फ एक साल में 6.5 करोड़ के काम हो चुके हैं तो ये मानना पड़ता है कि आने वाले जो समय के अंदर सरकार सहयोग करती है तो गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे, दोनों चेंज करेंगे। इसमें हमारी भी है, सरकार की भी है। सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम गांव नाथुसरी कला के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो सरपंच हैं इनके जो ससुर थे सन 1988 के अंदर सरपंच रहकर अपनी सरपंची का लोहा मनवा चुके हैं। गांव में काफी समाज सेवा के काम जो उन्होंने किए हैं। उनके जो बड़े पुत्र थे चौधरी हरपाल कासनिया, वो भी पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक अच्छे समाज सेवक हैं, और उनके जो छोटे पुत्र हैं जो अब सरपंच प्रतिनिधि हैं जगतपाल कासनिया, सरपंच का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ग्राम सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि एक साल के दौरान गांव में क्या समस्या और क्या विकास करें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। नमस्कार। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे पास आए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच साहब, जैसे आप सरपंची के अंदर लगभग 1 साल से ऊपर के समय के अंदर है। हाँ जी। और गांव वाले जैसे बता रहे हैं कि आप काफी सालों से सरपंच हैं। बस यही है जी, हमारे पिताजी पहले सरपंच थे और हमारे घर की लाइन जो कहते हैं एक राजनीतिक में जो लाइन बन गई हमारी, मतलब आप बिना सरपंची के भी गांव के टच में रहते थे, जुड़े रहते थे? हाँ, जुड़े रहते थे हम। हमारे पास जैसे अब भी आना जाना लोगों का उससे ज्यादा पहले भी था। मतलब ये नहीं है कि आप सरपंच हो तो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, गांव के काम के लिए आप हर समय जो तैयार रहते थे, चाहे आप सरपंच हो या नहीं? हर समय हम 24 घंटे। 1 साल के दौरान गांव में क्या समस्या और क्या विकास करे हुए हैं? समस्या तो जी यही है भी गांव में पहले हमारे चोपटा में सबसे बड़ी समस्या यही थी गलियों की, और अब हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोशिश भी हमारी जैसे पूरी होने पर भी है, हम बनवा देंगे गलियां। काफी गलियां जैसे बनने वाली है। हाँ, बनने वाली है, लेकिन उनमें क्या समस्या मुख्य आ रही है? मालिकों के नाम है जी, मालिकों सरपंचों जो मतलब जो गलियां प्राइवेट होंगी, कॉलोनियां कटी हुई, और जो उनके मालिक है वो पंचायत के नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवा रहे होंगे। रजिस्ट्री करवा नहीं रहे, बस यही दिक्कत है। अगर आज ही हमारे नाम हो जाए, पंचायत के नाम हो जाए, तो कल से शुरू करवा देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या पंचायत की यही आ रही है। इसके लिए प्रस्ताव बना के मांग की होगी आपने? मांग इस हिसाब से कर रखी है हमने। गांव में नाथुसरी में बहुत काम हुआ है, ये नहीं है कि भी काम नहीं हुआ, काम बहुत काम हुआ है। 6.5 करोड़ का काम हम करा चुके हैं। लगभग 6.5 करोड़ के काम हुआ है। हाँ जी, 6.5 करोड़ का काम शुरू हो रहा है। जिस दिन से आप सरपंच बने उसी दिन से आपने विकास पर फोकस कर दिया पूरा, बहुत ज्यादा। जैसे पीछे जो एक धरना प्रदर्शन हुआ था, आपकी जो एसोसिएशन है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पहले सरकार से मनमुटाव हो गया था। हाँ जी। पर उसके बाद गांव का विकास कराना था तो हमने विकास शुरू किया, मनमुटाव दूर रखा, और उसके बाद हमने यही सोचा भी जब सरपंच बने हैं, गांव ने इतनी बड़ी आशा की है, बैठे हुए सरपंच बनाया है, तो काम भी तो करना जरूरी था। मतलब मनमुटाव एक तरफ है और गांव का जो विकास है आपने एक मतलब ईगो को साथ में नहीं लिया आपने? नहीं लिया, ईगो को हमने छोड़ा। जैसे कि आप सरपंच एसोसिएशन में सचिव के पद पर हो, फिर भी आपने गांव का जो विकास कराना पहला धर्म समझा। पहला धर्म समझा। उसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ी, चंडीगढ़ भी गए, वहाँ पर हमने लट्ठे भी खाई, हाथ में मेरा पूरा अभी तक दर्द भी हो रहा है। अच्छा अच्छा। वो सारा कुछ छोड़ के मतलब वो एक सरपंच की भूमिका भी आपने निभाई है, और जो गांव ने आपको जो सर्वसम्मति से सरपंच चुना है, हाँ, उनके नाते भी आपने एक भूमिका निभाई। काम करना जरूरी था जी, सबसे जरूरी था गांव का विकास। और हमारे मन में यही है भी हम गांव का विकास
विकास करें। मेरा तो मन चाहता है जी मैं नाथूश्री चोपटा को सोने की तरह चमकाऊं। सरकार का सहयोग की कमी है सहयोग की सरकार का जितना सहयोग आपने सोचा था, सरपंच जो भी हैं उनको उतना सहयोग नहीं मिल पाया। उतना सहयोग नहीं मिल रहा। ये नहीं है कि काम करना, सब काम करना चाहते हैं, सरपंच सारे सरपंच काम करना चाहते हैं। देखो मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। और उसमें ये वो भी जो काम उस टाइम काम किया है, सरपंचों ने ये काम किया है। तो ये चीज अगर आप देखते हैं कि जो सरपंच की लड़ाई है कहीं ना कहीं वो भी जायज है। वो भी जायज है जी। सरपंचों की देखो बगैर जायज तो कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं है, जायज से ही लड़ते हैं लड़ाई। मतलब उसको लड़ने का जो तरीका थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि एक राजनीतिक तूल ले गया। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे सरपंच पर काफी सारी जो बाउंडेशन ऐसी है जिनके अंदर सरपंचों के हाथ बंधे हुए हैं। काफी सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो गांव वाले उनसे उम्मीद करके उनको सरपंची में लेके आए थे कि हमारा ये काम है, ये सरपंच करवाएगा। पर वो सरकार के अंडर में आने से और ई टेंडर के माध्यम से ठेकेदार की मनमर्जी के जो चलते हुए उन कसौटियों पर ग्रामीणों की वो चीज काम खरे नहीं हो पाए। बस यही बात है। सरकार से मेरी भी यही विनती है जी, आप हमें मौका दो, एक बार मौका तो दीजिए। मैंने बबली के साथ जब मंत्री थे स्टार्ट में हमारा प्रोग्राम हुआ था, मैंने तभी यही बोला था, बोले सरपंच ये करते हैं सरपंच। मैंने कहा जी पहले क्या किया क्या नहीं किया, अभी तो हमें तो पहली बार सरपंच बने हैं, हमें मौका मिलेगा तो हम काम करके दिखाएंगे। ये तो चलो एक राजनीतिक बात है। अगर मान लेते हैं कि सरपंच अगर कुछ गलत कर रहा है तो ठेकेदार कौन सा नहीं कर रहे, सारे कर रहे हैं जी भाई। काम तो वही चीज है कि सरपंच ने कौन सा खुद काम करना है वो भी आगे करवाएगा किसी से। ठेकेदार तो काम करके चला जाएगा, सरपंच तो वहीं रहेगा। सरपंच बात का दावेदार होता है भी ये हमने ये, सरपंच को तो आके कालर पकड़ लेते हैं भी आपने ये सही नहीं करवाया। हाँ, उसको ठेकेदार के पास कौन जाएगा? गांव के अंदर उसने 24 घंटे रहना, उसको एक शर्म रहेगी कि मैंने गलत किया तो गांव को जवाब देना पड़ेगा। पर ठेकेदार पर ये चीज नहीं है। ठेकेदार कहाँ का ठेकेदार कहाँ है पता ही नहीं। और वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। कई गांव में ये समस्या आ रही है कि लंबे समय से टेंडर लगा हुआ है वो पर काम खत्म नहीं हो पा रहा, कभी बीच में कर देते हैं, कभी नहीं करते, कभी छोड़ दिया, ये समस्या चल रही है। हमारे भी यही अस्पताल चल रहा है जी, पर वो एक बार चलता है फिर बंद हो जाता है, चलता है फिर बंद हो जाता है। कारण क्या होता है कि एक ठेकेदार के पास काफी सारे गाँव के अंदर काम होता है। काम होते हैं, सही बात है। तो सरपंचों को तो जी सारा कुछ नलायक कर रखा है। सरपंच नलायक नहीं है। सरपंचों को जब एक गांव बनाता है बहुत सोच समझ के बनाता है। जी, गांव के अंदर उसकी जो अहम भूमिका थी, जिसे एक आज चौकीदार के रूप में रख दिया गया सरपंच को, कि सिर्फ वो देख सकता है, विकास करवा नहीं सकता, उसको बंदिशें ज्यादा हो गई हैं। और ये समस्या सरपंच का इलेक्शन तो जी बहुत ज्यादा टफ होता है, इतना तो मेले कभी नहीं होता। उसकी तो सारी पीछे की आगे की सारी डिटेल निकालते हैं, पहले कैसा था अब कैसे है आगे कैसा, सारा कुछ सोच समझ के फिर सरपंच बनाते हैं। सरपंच साहब, आपकी बात के अकॉर्डिंग जैसे आपने बताया कि सरपंच का इलेक्शन जो काफी टफ होता है, नाथूश्री चोपटा ये भी तो सारे मतलब एरिया में सबसे टफ है, फिर भी यहाँ सर्वसम्मति से आपको सरपंच बनाया गया। ये मेरे गांव कहते हैं ना, मेरे को किसी ने बोला था भी आपका नाथूश्री चोपटा, सब राजनीतिक यहीं से शुरू होती है। तो वो बोले आपको बैठे हुए कैसे बना दिया? मैंने कहा भी ये मेरा सौभाग्य था, मेरे को सर्वसम्मति से बना दिया। और मैं इस गांव का बहुत आपके माध्यम से मैं इस गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भी। मैं इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं इन कारण नहीं उतार पाऊंगी। नहीं, इसका आप ऋण उतार सकते हो सरपंच साहब। गाँव का विकास जैसे आप बता रहे हो कि 6.5 करोड़ का सिर्फ एक साल में आपने काम करवाया है, ये भी इस गांव के अंदर एक रिकॉर्ड रहा है कि एक साल में 6.5 करोड़ का काम आज तक नहीं हुआ है, इतने सालों में मैंने जहां तक देख रहा हूँ। देखो सर, मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ भी हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करें, हम कामयाब भी होंगे। और मुझे लगता है कि यही गाँव का जो एहसान था उसका बदला होगा। हाँ, तो आप अभी तो मेरे पास 4 साल और पड़े, अभी आप देखते जाओ, बहुत काम कराना है जी। नहीं, अगर आप इस और चलते कि सिर्फ एक साल में 6.5 करोड़ के काम हो चुके हैं, तो ये मानना पड़ता है कि आने वाले जो समय के अंदर सरकार सहयोग करती है तो गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे, दोनों चेंज करेंगे। इसमें हमारी भी है, सरकार की भी है। जैसे अब आपने ऑन द रोड शमशान भूमि है, हाँ जी, हमने भी देखा है कि जो शमशान भूमि लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं, इतनी सुंदर आपने बनाई हुई है, हर एक तरह की मूलभूत सुविधा है। उसमें थोड़ा बहुत और काम करना बाकी है, अभी उसमें और काम कराएंगे हम। हाँ जी जी, काम तो करा रखा है, अभी उसमें दरख्त पेड़ पौधे और लगवाने हैं, तो वो भी लगवाएंगे हम। मतलब काफी सारे जो है काम और उसमें ऐड होने जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब तो पहले से ही लोकप्रिय है, फिर और भी हो जाएगा। मेरा तो यही है, पहले तो सबसे पहले मैं मेन एंट्री पर गेट बनवाऊं। हाँ जी, बहुत बड़ा एक सुंदर सा गेट बनाऊं, यहाँ तक लेके वहां तक बहुत ज्यादा बढ़िया सड़क हो,
उस पे चारों में दरख्त लगे हो। नहीं, ये मन की इच्छा है ये होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक एक मतलब गिनते पर नाथूसरी चौपटा एक ब्लॉक है इसमें, और गांव की तरह रहता है तो फिर अलग सी बात है। अलग सी बात है, अलग से ही होना चाहिए, दिखना चाहिए कि अलग है, तो ब्लॉक है तो ब्लॉक लगना चाहिए इंटर करते ही। यही बात है। तो आपा जैसे बात कर रहे थे गांव में जो समस्या है, इनके बारे में आपा सरपंच प्रतिनिधि जो है जगतपाल चौधरी जी, इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि गांव में क्या क्या मुख्य समस्या है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। क्या नाम है सर अपना? जगतपाल चौधरी जगतपाल कासनिया। कासनिया जी, जैसे गांव के विकास में आपके फादर ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और आप भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए गांव के अंदर एक अच्छे समाज सेवक की भूमिका निभा रहे हो। तो जैसे गांव के अंदर विकास कार्य हुए हैं, आप अगर विस्तार से जानना चाहें, दर्शकों को बताएंगे कि कौन कौन से मुख्य काम हुए हैं? एक तो हमारे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, हाँ जी, उसकी शुरुआत हो गई। हाँ जी। और हमारे सबसे ज्यादा थे जोड़ ओवरफ्लो होते थे। हाँ जी। पिछले साल हमारे गांव में काफी घरों में पानी घुस गया था। वो जोड़ों को मैंने खुदाई भी करवाई, उनको जोड़ों को 4 बोर करवा के हाँ जी, पानी मैंने गंदा पानी सेम डाला है। मतलब गांव को जो गंदे पानी की निकासी से निजात दिलवाई है। दिला दी। हाँ जी। उसके बाद मैंने 8 गलियां बनवाई है जी। हाँ जी, इंटरलॉक गलियां। इंटरलॉक गलियां बनवाई है जी। हाँ जी। और उसके बाद वो चौधरी देवीलाल पार्क है मेरे घर के सामने। हाँ जी। इसका रिपेयरिंग रंग रोगन ये भी करवाया। हाँ जी। शमशान भूमि भी, शमशान भूमि के अंदर जो आपने मतलब बहुत ही मन से काम करवाया है, देखने लायक बनाई हुई है आपने। ना अगर इसी तरह और भी अनेक छोटे मोटे कई काम होंगे। काम तो है, काफी काम है। हाँ जी, जैसे काम तो देखो जी होता ही है, काम हाँ तो है। जैसे सरपंच साहब बता रहे थे लगभग अनुमानित 6.5 करोड़ के आसपास के काम जो है। 3.5 करोड़ का तो हमारे कम्युनिटी सेंटर आ गया। हाँ जी। 1 करोड़ 50 लाख का हमारे वो पाइपें दब रही है पानी वाली। ये 2 कमरे, मतलब फिर उसके अलावा 8 गलियां हो गई, शमशान का काम हो गया। रास्ता बन रहा है 42 लाख का, हाँ जी। खेतों का रास्ता। हाँ जी, खेतों के रास्ते बनने शुरू हो चुके हैं। शुरू हो गया। और मैंने 3 रास्तों की और मांग की है। मतलब जो सिंचाई वाले किसान है उनको भी लाभ मिलना शुरू हो चुका है। हाँ, क्यों हमारे सेम है नहीं, सेम में फिर रास्ते कच्चे हो तो उसमें जाना बड़ा तंग होता है। जो बैल होते हैं, ट्रैक्टर में सारे तंग होते हैं, किसान जाते हैं ना सेम के कारण। हाँ जी। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि विकास कार्यों के अंदर ग्राम पंचायत को जो सबसे अहम अगर आप मानते हैं कि समस्या किस चीज में आती है? समस्या अब तो मेरे चौपटा की समस्या और तो होती रहेगी। तो हमारे वो मुख्य कोई भी समस्या आज के टाइम में नहीं है। तो एक फिरनी है जी, मुख्य समस्या गांव की फिरनी, उसके पैसे मंजूर हो चुके हैं। हाँ जी। टेंडर होना है, कब होना है? हाँ जी, वो जल्दी हो जाएगा। एक हमारे गरीब के लोग जो मकान का 2-3 साल पहले फार्म भरे रहे जी। हाँ जी, हाँ जी। मकान को नहीं आने लग रहा। मतलब गरीबों को आप पक्के मकान दिलवाना चाहते हो? दिलवाना चाहता हूँ, जो उनका वो आ नहीं रहा है। 2-3 साल हो गए। 30 मतलब आप चाहते हो कि जो पात्र परिवार है उनको तो लाभ मिलना ही चाहिए। लाभ मिलना चाहिए। रिपेयरिंग के बुलवाए थे पीछे 80,000 रुपए आने थे, वो भी नहीं गए। हाँ जी, हाँ जी। कोशिश करें इनका काम करवा दें। हाँ जी। गरीब का भलाई करना मेरा ये तो आपके परिवार की एक, ये आपके परिवार का काम हो चुका है। जैसे मतलब गांव वाले भी बता रहे थे कि विदाउट सरपंची भी है हमेशा हमारे लिए, हमेशा इनका परिवार आगे रहा है। हमेशा ही आगे रहते हैं जी, आगे भी रहेंगे। ये बात नहीं है जी चलो सरपंची 4 साल की आनी जानी है, फिर भी लोगों के बीच में रहेंगे। तो ये थे सरपंच श्रीमती रीटा कासनिया जी और प्रतिनिधि श्री चौधरी जगतपाल कासनिया जी। फिर इसी तरह एक नए गांव में नई जानकारी से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मुस्कान के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश।